जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम। अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के लंबरदार नहीं। रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की बाबर आवान से मुलाकात में गुफ्तगू। बिलावल वज़ीर आज़म के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया, कुर्बान जाऊं और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूं। अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। मेरे आपसे बड़े मरासम है कि अगर आपने कल जो नारे लगवाए हैं और फिर ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च होता है। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फर्क। पीडीएम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इस्तीफों पर दोबारा गौर भी होगा। अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो मुल्क के हालात पर रहम करें। जेयूआई खुद इंतशार का शिकार। सबकी लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब से है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। हुकूमत मुखालिफ तहरीक से किस तरह निपटा जाए, सेनेट इलेक्शन पर क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों की अहम बैठक। कुछ देर बाद सियासी और मौशी सूरत हाल पर बातचीत होगी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गढ़ी खुदा बख्श आमद। दोनों रहनुमाओं की शहीद बेनसीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़री, फातिहा खानी और फूल भी चढ़ाए। पीडीएम के फैसलों से इत्तफाक या इख्तलाफ। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब। लॉन्ग मार्च, इस्तीफों और सेनेट इलेक्शन समेत अहम सियासी उमूर पर बात होगी। पीडीएम का स्टेज पंजाब दुश्मन पार्टियों की आमाज का। नाम नेहाद कौम परस्त अपने लोगों को धोखा देने के लिए पंजाब को गाली देते हैं। 10 साल से बलूचिस्तान को 400 अरब हर साल ट्रांसफर होता है। ये पैसा कहां जाता है? फवाद चौधरी का सवाल। मल्लाह के बगैर पीडीएम की कश्ती बीच मंझधार गौताजन। सियासी बेरोजगार टोले के नाम नेहाद लीडर का गढ़ी खुदाबख्श नाना इख्तलाफात का सबूत। राजकुमारी और शहजादा सियासी कद बढ़ाने के लिए कप्तान पर लाहासिल तनकीद कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवा। कोरोना की दूसरी लहर का जोर बरकरार। मजीद 55 अफराद जान से गए। अब तक 9,929 अमवात, 1,974 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,73,309 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 39,488 हो गई। एबटाबाद में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा संगीन, 15.95% पॉजिटिव केसेस। कराची दूसरे और हैदराबाद तीसरे नंबर पर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.13% हो गई। एनसीओसी का SOPs पर अमल दरामद पर जोर। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए इक़दामात। लाहौर के 33 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। जोहर टाउन, इकबाल टाउन समेत दीगर मुतासरा इलाके शामिल। काबीना कमेटी से मंजूरी के बाद रात 12 बजे से इत्तलाक का इम्कान। कोरोना के बायस 2020 में तालीमी शोबा बुरी तरह मुतासर। निस्फ साल से ज्यादा अरसा स्कूल बंद। ऑनलाइन एजुकेशन तलबा के साथ साथ वालिदैन के लिए दर्दे सर बनी रही। वजारत तालीम भी अहम अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इस्लामाबाद में तलबा को एजाज़ात देने की तकरीब। वज़ीर आज़म की शिरकत। डायरेक्टोरेट डिग्री स्कॉलरशिप के सर्टिफिकेट तक़सीम किए गए। नौजवान ही इस मुल्क का मुस्तक़बिल हैं। इमरान खान। PTI हुकूमत यकसा तरक्की की पॉलिसी पर अमल पैरा। अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को मद्देनजर रखकर मनसूबे तरतीब दिए। साबिक हुक्मरानों ने मनपसंद इलाकों पर वसाइल खर्च किए। वज़ीर आला उस्मान बुस्ता।
लाहौर में जीरो वेस्ट का दावा पूरा न हो सका। शहर के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों के बेशतर मकामात पर कचरे के ढेर, ताफुन के बायस सांस लेना मुहाल। जगह जगह गंदगी फैलने से लोगों को परेशानी का सामना। धमाका खेज मवाद के मुलजिम की बरियत के खिलाफ अपील की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम लाल खान की रिहाई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। शहरी को हिरासा करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट का CCPO लाहौर पर इजहार बरहमी। उमर शेख के तमाम इंटरव्यूज की तहकीकात का हुक्म। 3 माह में शहर की फजा बेहतर करने का दावेदार कहाँ है? अदालत कानून के मुताबिक जमानतें मंजूर करती हैं। CCPO किसी गलत फहमी का शिकार हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क। शहरी इख्तिदार पर किसकी हुक्मरानी? मेयर इस्लामाबाद के इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी। नून लीग के पीर आदिल गिलानी और PTI के मलिक साजिद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अजहर महमूद आजाद उम्मीदवार। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में जिक्र वजीर आजम इमरान खान का, जो कहते हैं कि अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले किसी कीमत पर जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। उनका कहना था कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल, आईनी, कानूनी और पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इदारों का मजबूत होना अहम है। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम सतून अपने दायरा कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि मुराद अली शाह ने बिलावल वज़ीर आज़म का नारा लगाया, अगर अंडर 19 के साथ ही खेलना है, मुल्क के हालात पर रहम करे। उन्होंने ये भी कहा कि लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फ़र्क है। PDM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, इस्तीफों पर दोबारा गौर भी होगा। आसिफ जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में PhD कर रखी है। बिलावल वजीर आजम के मुराद अली शाह साहब ने नारा लगाया, कुर्बान जाऊं और शाह साहब पकड़ाई भी ना दूं। अगर आपने अंडर 19 के साथ ही खेलना है तो इस मुल्क के हाल पे रहम करें मुराद अली शाह साहब। लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इस्तीफ़ों पे एक दफ़ा दोबारा गौर करेंगे। आसिफ जरदारी पाकिस्तान के वो सियासतदान हैं जिन्होंने कैद का मोस्टली वक्त हॉस्पिटल्स में गुजारा है। उन्होंने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है, उनको बेहतर पता है कि किस तरह जेल के सख्तियों से जान छुड़ानी है। इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज़्यादा नैब के साथ है। इनकी लड़ाई ये है केस ख़त्म कर दें। इनकी लड़ाई ये है कि इनको बेहतर पता है कि वो मंजूर पापड़ वाला और वो दही भल्ले वाला और अरबों रुपए के जो इनके अकाउंट्स थे, ये कह रहे हैं कि उसको भूल जाओ। और अब आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। बिलावल भुट्टो खुद गाड़ी चलाते हुए गड़ी खुदा बख्श पहुंचे हैं। दोनों रहनुमाओं ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर के मज़ारों पर हाजिरी दी। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने मज़ारात पर फूलों की चादरें भी चढ़ाईं। जी हाँ, इस मौके पर आसिफा भुट्टो जरदारी को भी बिलावल भुट्टो के हमरा देखा जा सकता है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की गड़ी खुदा बख्श आमद हुई आज, जब बिलावल भुट्टो खुद गाड़ी चलाते हुए गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार भुट्टो और दीगर के मज़ारों पर हाजिरी दी। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ सफबंदी की तैयारियां। मौलाना खान शेरानी के इस्लामाबाद में डेरे। JUI से निकाले गए रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया।
اجلاس میں طے کریں گے کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ مولانا محمد خان شیرانی نے اس حوالے سے ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیا۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے خلاف سب بندی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مولانا خان شیرانی جنہوں نے کچھ روز قبل بھی مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان دیا تھا، انہوں نے اسلام آباد میں ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ JUI سے نکالے گئے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ مولانا محمد خان شیرانی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ 29 تاریخ کو ساتھیوں کی نشست طے ہوئی ہے، تو اس نشست کے بعد ساتھیوں کی مشاورت کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہی قابل عمل۔ شیرانی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کیا یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کو پارٹی سے نکالنے سے پہلے کسی طرح کا کوئی نوٹس، کوئی میٹنگ، حالیجوی صاحب کی جو کمیٹی بنی اس سے کوئی میٹنگ، کوئی کچھ ہوا ہے یا ابھی تک نہیں؟ کمیٹی جب کوئٹہ آئی تھی تو اس دوران ظفر اللہ جمالی صاحب کے فاتحے کے لیے میں جا رہا تھا۔ راستے میں مولانا عبدالحکیم اکبری صاحب نے مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا اور فرمایا کہ ہم آئے ہیں